जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का नीम का थाना एजुकेशन हब के अंदर। दोस्तों आज हम पढ़ाई की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसी शानदार स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसमें आप मात्र 45 दिन के अंदर आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 का पेपर क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों जो भी अभ्यर्थी आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 का फॉर्म लगाया है, चाहे वो जीडी से लगाया हो, चाहे वो ट्रेडमैन से लगाया हो, चाहे एसकेटी से लगाया हो, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट से लगाया हो, चाहे क्लर्क से लगाया हो, उन सब के लिए आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। मात्र 45 दिन में आप बाकी जो भेड़ चाल चल रहे हैं, यूट्यूब से क्लासों पे क्लासें देखे जा रहे हैं, कभी कौन से चैनल की देख रहे हैं, कभी कौन से चैनल की देख रहे हैं, उनसे अलग हटके और पेपर पास कर सकते हैं मात्र 45 दिन में। अच्छी स्ट्रेटेजी और रणनीति के साथ में अगर मैदान में उतरा जाए तो बिल्कुल बहुत कम पसीने के साथ में भी पेपर पास किया जा सकता है। तो मैं जो आपको रणनीति बताऊं, अगर उसको आप 45 दिन तक मेरे साथ में फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप परीक्षा के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो उस वैकेंसी का आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस होना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनको पता तो है, फॉर्म तो डाल दिया, लेकिन उनको अभी तक ये नहीं पता कि आप जिस ट्रेड से फॉर्म लगाए हो उसके अंदर आपका सिलेबस क्या है, जीके का कितना वेटेज है, मैथ का कितना वेटेज है, साइंस का कितना वेटेज है, रीजनिंग का कितना वेटेज है। अब आपको ये पहले पता होना चाहिए, सिलेबस पूरा का पूरा आपके टेबल के ऊपर होना चाहिए, हर एक बिंदु आपको पता होना चाहिए। पहली मेन बात तो आपके पास में यही है कि सिलेबस आपका आपके सामने होना चाहिए। दूसरी बात, आप आज इस वीडियो यूट्यूब चैनल वाले पे वीडियो देख रहे हैं, कल दूसरे यूट्यूब चैनल वाले का देख रहे हैं। मैं यूट्यूब चैनल का किसी का नाम नहीं लूँगा, फालतू में जो है विवाद खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप अलग अलग यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हो तो आप बिल्कुल नरक की तरफ जा रहे हो, क्योंकि 4 नावों की सवारी करने से अच्छा है कि एक नाव के अंदर बैठ लिया जाए और वो अपने को पूरे मंजिल तक पहुंचा सकती है। दोस्तों अगर अलग अलग यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो, कभी कौन से टीचर का, कभी कौन से टीचर का, तो आपका बिल्कुल पेपर इस साल तो क्या पूरे 7 जन्म में पेपर पास नहीं हो सकता। एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक सिलेबस होना चाहिए और एक कोई भी यूट्यूब सेलेक्ट करो, कोई भी यूट्यूब चैनल एक सेलेक्ट कर लो, उसकी क्लासें देखो, उसी को भगवान मानो कि हाँ इसमें से आएगा तो अच्छा है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। एक के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा। सभी यूट्यूब चैनल वाले गजब शानदार जानदार जिंदाबाद पढ़ा रहे हैं, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखता, लेकिन आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। दोस्तों अगर आप इधर उधर भटकते रहे तो भटकते ही रह जाओगे, ये 45 दिन कैसे निकल जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल एक सेलेक्ट करना, सिलेबस आपका टेबल पे होना चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, आपको ऑनलाइन टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना है। दिन में आप 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट, जितने ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं उतने दीजिए। ऑनलाइन टेस्ट का मतलब मेरा आपको ये कहना है कि आप जैसे यूट्यूब पे कोई 50 मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवा रहा है वो नहीं देने दोस्त, वो मॉडल पेपर वो वहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहा है, वो उनका अलग मैटर है। वो सॉल्यूशन करवा रहा, आप उनके आंसर दे रहे हो, वो प्रैक्टिस है मेरे दोस्त, वो टेस्ट नहीं है। टेस्ट देने हैं, जैसे आपने टेक्स्ट बुक का ऐप ले रखा है किसी का, जैसे आपने आर्मी स्टडी के ऊपर टेस्ट दे दिया, आपने RW के ऊपर टेस्ट दे दिया, आपने वाईफाई स्टडी के ऊपर टेस्ट दे दिया, या आप किसी भी ऑफलाइन अकेडमी के ज्वाइन कर रखे हैं और वहाँ पे आप टेस्ट दे रहे हैं, वो भी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो आपको ऑनलाइन टेस्ट डेली 2 या 3 देने, उससे आपका टाइम मैनेजमेंट बैठेगा कि आपका जो भर्ती के अंदर 60 मिनट आपको टाइम दिया है, क्या उस 60 मिनट में आप 50 क्वेश्चंस कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर आप उस 60 मिनट में 50 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पा रहे, आप 45% पढ़ ही नहीं पा रहे, तो बिल्कुल आप बहुत पीछे जा रहे हैं। बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनसे आप बहुत पीछे जा रहे हैं। तो आपको ऑनलाइन टेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपने कितना पढ़ा है, कितना सिलेबस आपका हुआ है, आपका कितना सिलेबस अभी बाकी है, ये डजेंट मैटर, ये सब बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपकी स्पीड कितनी है, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर व्यक्ति कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक 45 दिन के अंदर, अभी 45 दिन बचे हैं, अभी उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो मात्र टेस्ट देके भी एग्जाम क्लियर निकाल सकता है। मैंने पिछली भर्ती में, इसी भर्ती में ऐसे ऐसे अभ्यर्थी देखे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, टेस्ट से प्रैक्टिस करता गया, डेली 2-3 टेस्ट देता गया, उसके नीचे सोल्यूशन आता, उसी को पढ़ता रहा और प्रैक्टिस करता रहा, और उनका आज पेपर निकल गया और वो ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं। तो दोस्तों
3 बातें आपको विशेष तौर पे पता होना चाहिए। किस भर्ती की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस होना चाहिए। दूसरा, कोई एक किताब और एक यूट्यूब चैनल सेलेक्ट कर लो, आज ही बता रहा हूँ, नहीं तो भटकते रह जाओगे, 45 दिन निकल जाएंगे, कुछ पता नहीं लगेगा। और तीसरी बात, ऑनलाइन टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें और देखें कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, उस टॉपिक को किसी भी एक बुक के ऊपर भरोसा कर लो। ज़रूरी नहीं है कि RW की किताब बेस्ट है, ज़रूरी नहीं है आर्मी स्टडी की किताब बेस्ट है, ज़रूरी नहीं है हेराल्ड की किताब बेस्ट है, ज़रूरी नहीं है लूसेंट की किताब बेस्ट है। कोई एक किताब के ऊपर आपको भरोसा करना है, उसी को बार बार पढ़ना है। 1000 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 1000 बार पढ़ लिया जाए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूं। मैं मानूंगा कि आपने तीनों बातें बहुत अच्छे से सुनी होगी और अगर फॉलो करोगे तो एग्जाम के बाद आप मुझे बता देना कि सर आपका पेपर निकला कि नहीं निकला। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करेंगे कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।